दानिश कुतुब में खुशामदीद। आज हम उस राज की गहराई में उतरेंगे जिसे दुनिया के कामयाब तरीन लोग इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी सुबह को कैसे कंट्रोल करते हैं ताकि गैर मामूली नतायज हासिल कर सकें। ये सिर्फ जल्दी उठने की बात नहीं, बल्कि ये एक ऐसा मुकम्मल निज़ाम है जो किसी की भी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। अच्छा, ये कहानी तो सबकी जानी पहचानी है। अलार्म बजता है और पहला ख्याल क्या आता है? बस 5 मिनट और, है ना? और वो 5 मिनट कब 1 घंटा या 2 घंटे बन जाते हैं एहसास तक नहीं होता। लगता तो ये एक छोटी सी बात है, लेकिन असल में यही वो लम्हा है जो हमारे पूरे दिन की बुनियाद रखता है। यहीं से एक रिएक्टिव यानी बस हालात पर रद्द अमल देने वाली जिंदगी की शुरुआत होती है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम बात करेंगे कि एक आम सुबह की कहानी क्या होती है, फिर 5 AM क्लब का असल राज क्या है, इसका वो जबरदस्त फॉर्मूला यानी 20-20-20 क्या चीज है, वो कौन सी 4 अंदरूनी सल्तनतें हैं जिन पर काम करना है, आदत बनाने की जो मुश्किल है उस पर कैसे काबू पाना है, और आखिर में ये सब मिलकर कैसे एक बिल्कुल नई जिंदगी की बुनियाद रखता है। कभी इस बात पर गौर किया है कि दिन का आगाज जैसा होता है पूरा दिन वैसा ही गुजरता है? अक्सर लोग उठते ही क्या करते हैं? फोन उठाया, खबरें देखीं, ईमेल्स चेक की या सोशल मीडिया पर चले गए। ये जो पहला घंटा है ना, यही असल में गेम चेंजर है। अगर बुनियाद ही कमजोर और बिखरी हुई हो तो फिर दिन भी तो वैसे ही गुजरेगा ना। तो फिर सवाल यह है कि दुनिया के सबसे कामयाब लोग, ये जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, इनका खुफिया हथियार क्या है? जी हाँ, वो है 5 AM क्लब। और ये कोई अफसानवी बात नहीं है। एप्पल के CEO टिम कुक, ड्वेन द रॉक, यहां तक कि बराक ओबामा जैसी शख्सियत इस क्लब का हिस्सा हैं। ये वो लोग हैं जो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि दिन को नहीं बल्कि सुबह को फतह करना ही असल कामयाबी है। इस पूरे फलसफे का जो मरकज है वो है विक्ट्री आवर यानी जीत का घंटा। बात सिर्फ 5 बजे उठने की नहीं, बल्कि उठने के बाद के पहले सुनहरे घंटे को सही तरीके से इस्तेमाल करने की है। सुबह 5 से 6 बजे तक के ये 60 मिनट, ये दिन भर की जंग जीतने की तैयारी का वक्त है। अब आती है सबसे दिलचस्प बात, इस विक्ट्री आवर को इस्तेमाल कैसे करना है? इसका जवाब है 20-20-20 फॉर्मूले में। ये एक बहुत ही सादा लेकिन इंतहाई ताकतवर तरीका है। ये हमारे पहले घंटे को 20-20 मिनट के 3 हिस्सों में तकसीम कर देता है ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। तो विक्ट्री आवर के पहले 20 मिनट यानी सुबह 5 बजे से 5:20 तक हैं हरकत के लिए। मकसद क्या है? शदीद वर्जिश, इतनी के पसीना आ जाए। ये सिर्फ जिस्म के लिए नहीं है, ये दिमाग के लिए है। ऐसी वर्जिश से एक खास प्रोटीन निकलता है जो नए न्यूरॉन बनाने में मदद देता है, टेंशन कम करता है और फोकस को बिल्कुल लेजर की तरह तेज कर देता है। समझे कि दिमाग को दिन भर की बेहतरीन कारकर्दगी के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके बाद सुबह 5:20 से 5:40 तक हम दाखिल होते हैं गौर व फिक्र के मरहले में। ये खामोशी और सुकून का वक्त है। इस दौरान जर्नलिंग की जा सकती है ताकि अपने ख्यालात और जज्बात को समझा जा सके। दिन की मंसूबाबंदी की जा सकती है ताकि हर चीज वाज़े हो, या फिर मुराकबा किया जा सकता है ताकि अंदरूनी सुकून मिले। ये वो वक्त है जब इस शोर भरी दुनिया में इंसान खुद से जुड़ता है। और विक्ट्री आवर का आखिरी हिस्सा 5:40 से 6 बजे तक, ये है तरक्की का वक्त, यानी खुद पर इन्वेस्टमेंट का वक्त। अजीम लोगों की जिंदगियों के बारे में पढ़ें, अपने काम से मुताल्लिक किताबें या ऑडियो बुक सुनें, या कोई ऐसी नई महारत सीखें जिससे आमदनी बढ़ सके। याद रखें, कामयाब लोग हमेशा सीखते रहते हैं, और ये वो वक्त है जब दुनिया के बेहतरीन जहनों से बराह रास्त सीखने का मौका मिलता है। अच्छा, अब इस रूटीन के कैसे से इसके क्यों की तरफ चलते हैं। ये जो 20-20-20 फॉर्मूला है, ये सिर्फ चंद आदतें नहीं है, इसके पीछे एक गहरा फलसफा है। और वो फलसफा ये है कि बाहर की दुनिया में कामयाबी असल में अंदरूनी दुनिया की मजबूती का नतीजा होती है। इसके लिए हमें अपनी 4 अंदरूनी सल्तनतों को फतह करना होगा। ये 4 सल्तनतें कौन सी हैं? माइंड सेट यानी सोच का अंदाज, हार्ट सेट यानी जज्बात का निज़ाम, हेल्थ सेट यानी जिस्मानी सेहत, और सोल सेट यानी रूहानियत। ये 20-20-20 फॉर्मूला इन चारों सतूनों को रोजाना मजबूत करता है। जब दिमाग मुस्बत हो, दिल पुरसकून हो, जिस्म तवाना हो और रूह मुतमईन हो तो कामयाबी खुद ब खुद खिंची चली आती है। अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। सबसे बड़ा एतराज जो लोग करते हैं, भाई ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सुबह 5 बजे उठा कैसे जाए? हमसे तो नहीं होता।
और ये बिल्कुल जायज़ बात है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसका भी एक बाकायदा हल मौजूद है। और हाँ, ये मुश्किल सिर्फ किसी एक के लिए नहीं, शुरू में सबके लिए होती है। इस चैलेंज पर काबू पाने का राज है 66 डे हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। ये एक साइंटिफिक तरीका है जो 5 AM क्लब की रूटीन को एक खुदकार, बिल्कुल आसान आदत में बदल देता है। इसके लिए सिर्फ 66 दिन की मुस्तकिल मिजाजी की जरूरत है और फिर सुबह 5 बजे उठना उतना ही आसान हो जाएगा जितना सांस लेना। ये 66 दिन का सफर 3 हिस्सों में है। पहले 22 दिन तबाही के हैं, जहां पुरानी आदतों को तोड़ा जाता है। सच तो यह है कि यह सबसे मुश्किल हिस्सा है। फिर अगले 22 दिन यानी दिन 24 से 44 तक तनसीब का मरहला है। ये थोड़ा गड़बड़ वाला हो सकता है, लेकिन यहाँ शोही कोशिश से नई आदत बनाई जा रही होती है। और आखिर में दिन 45 से 66 तक इंज़िमाम का मरहला है, जहाँ ये नई आदत आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है, खुदकार हो जाती है। जैसा कि रॉबिन शर्मा ने कहा है, हर तब्दीली शुरू में मुश्किल, दरमियान में बेतरतीब और आखिर में बहुत खूबसूरत होती है। ये बात हमें याद दिलाती है कि इस मुश्किल सफ़र से घबराना नहीं है। आखिर में जो नतीजा मिलेगा वो वाकई शानदार होगा। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? खुलासा यह है कि ये फ्रेमवर्क एक आम सी सुबह से एक गैर मामूली ज़िंदगी तक का साफ रास्ता दिखाता है। ये सिर्फ जल्दी उठना नहीं है, ये अपनी सुबह का मालिक बनना है ताकि पूरी ज़िंदगी को बुलंद किया जा सके। तो आज की गुफ्तगू से जो अहम बातें सीखने को मिली वो ये हैं: अपनी सुबह को अपनाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। पहले घंटे को विक्ट्री आवर के तौर पर वक्फ करें। 20-20-20 फॉर्मूले पर अमल करें, यानी हरकत, गौर व फिक्र और तरक्की। रोज़ाना अपनी चारों अंदरूनी सल्तनतों की तामीर करें और इस आदत को पक्का करने के लिए 66 दिन के प्रोटोकॉल पर कायम रहें। आखिर में सब कुछ आपके अपने हाथ में है। आने वाले कल की सुबह आपके कंट्रोल में है। कल जब अलार्म बजेगा तो उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, ये सवाल दरअसल एक दावत है अपनी जिंदगी को बदलने की शुरुआत करने की। अगर इस चैलेंज को कबूल करने का इरादा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन तमाम दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। अपना कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया।